नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर में हम लोग जो सेक्शंस पढ़ेंगे वो है सेक्शंस 15, 16, 17 और 18। ये 4 सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। 15 जो है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस celebrated in other forms. Registration of marriages celebrated in other forms. इसमें यही बोला गया है कि अगर मैरिज कोई दूसरे रीति रिवाज से अगर की गई हो और पार्टी टू द मैरिज जो कि पति पत्नी है वो चाहते हैं कि इस एक्ट के अंदर में वो मैरिज रजिस्टर्ड हो, तो ऐसा किया जा सकता है। शादी ये एक्ट लागू होने से पहले हो सकती है, मतलब ये एक्ट लागू हुआ था 1954 बोलते हैं, जनवरी 1 1955 में ये लागू हुआ था। तो उससे पहले अगर शादी हुई है वो भी रजिस्टर्ड हो सकती है, या इस एक्ट के बाद अगर कोई शादी हुई है वो भी रजिस्टर्ड हो सकती है। इसमें 3 इम्पोर्टेंट कंडीशंस ये है। पहला, तो वो जो शादी है वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 जो कि पहले था उसमें रजिस्टर्ड ना हुई हो, पहला। दूसरा, ये जो करंट एक्ट है ये जो करंट एक्ट है उस एक्ट में शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर इस एक्ट में शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है, मुझे ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही हो जाएगा। तो इस एक्ट में शादी ना हुई हो। और तीसरा ये है कि पार्टी लोग जहाँ रहती है, पार्टी टू द मैरिज जिस जगह में रहती है, जिस टेरिटोरी में रहती है, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो, इस एक्ट का प्रोविजंस एप्लीकेबल हो, तो रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ एक कंडीशंस हैं, वो भी देखना ज़रूरी है कि इस एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या क्या है वो कंडीशंस? पहला कंडीशन ये है कि जो पति पत्नी अपने जो पार्टी है, पति पत्नी जो अपने आप को इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसकी शादी लेकिन कोई दूसरे रीति रिवाज से पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, शादी हो जानी चाहिए, और शादी हो जाने के बाद एज ए पति पत्नी वो लोग रहने लगे, ये कंडीशन होना जरूरी है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन जिस तारीख को वो लोग करने जा रहे हैं उस समय ना तो पत्नी के ना तो एक से ज़्यादा पति हो, और पति के भी ना एक से ज़्यादा पत्नियां, ये भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन है, पार्टी ना मूर्ख होने चाहिए ना पागल होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन है, उम्र जो है 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, 21 ईयर्स। इसमें ये है, इसमें एक्ट में इतना क्लियरली बुरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये वही होगा कि मेल में 21 साल और फीमेल में 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। और लास्ट है कि दोनों के बीच में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एक्सेप्शन वही है कि अगर ये एक्ट आने से पहले शादी हुई, दो पार्टी के बीच में दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप था, लेकिन जिस रीति रिवाज में शादी हुई वहाँ ये अलाउड है, किया जा सकता है, और जो उस समय का जो कानून है वो भी इसको रिकॉग्नाइज किया। अगर ऐसा केस बनता है तो वैसी शादी भी इस एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड की जा सकती है। और लास्ट जो है वो ये है कि जो मैरिज ऑफिसर को वो लोग अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके डिस्ट्रिक्ट में ईदर ऑफ द पार्टी 30 दिन तक रहना होगा। जिस तारीख को फॉर्म जमा करते हैं उस तारीख से को छोड़ करके उससे पहले के जो 30 दिन है, कम से कम 30 दिन उनको उसके एरिया में रहना हो। तो ये कंडीशंस है। ठीक है, इसमें और एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट किनके ऊपर अप्लाई होगा। ये उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा जो लोग इसके अंदर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
जो लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा या इस एक्ट का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। अगर बेनिफिट लेना है तो इस एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मान लीजिए मतलब मैरिज सर्टिफिकेट जो इस एक्ट के अंदर में मिलेगा वो मैरिज सर्टिफिकेट को इनवैलिड मैरिज को वैलिड नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर कोई इनवैलिड मैरिज है और कोई भी तरीके से पार्टीज इस एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा कर मैरिज सर्टिफिकेट अगर ले लेती है तो मैरिज सर्टिफिकेट उनकी इनवैलिड मैरिज को वैलिड नहीं कर सकता। मतलब दो पार्टी शादी की, जिस रीति रिवाज में शादी की उस रीति रिवाज में शादी हो ही नहीं सकती, लेकिन वो लोग शादी कर लिए, पति पत्नी के हिसाब से रहने लग गए, फिर गए स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने, इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद जो सर्टिफिकेट आए इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले वो इनवैलिड जो मैरिज किए थे, जो रीति रिवाज से किए थे, जहाँ वो अप्लाई ही नहीं होता था, उसको ये ओवररूल कर देगा। वो नहीं होगा। इनवैलिड मैरिज इनवैलिड ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक हिंदू अगर एक क्रिश्चियन से शादी करता है, एक हिंदू एक क्रिश्चियन से अगर शादी करता है और हिंदू लॉ के हिसाब से शादी करता है, ठीक है ना, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 5 है उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू लॉ के अंदर सिर्फ हिंदुओं की ही शादी हो सकती है, दूसरे धर्म की शादी नहीं हो सकती। तो मान लीजिए कि एक हिंदू एक क्रिश्चियन के साथ हिंदू लॉ के अंदर में शादी कर लेता है जो कि इनवैलिड है, और फिर दोनों जन पहुंच जाते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, वहां पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। अब वो मैरिज सर्टिफिकेट उनकी जो पहले इनवैलिड मैरिज को वैलिड नहीं कर सकता। इनवैलिड मैरिज इनवैलिड ही रही। सेक्शन 16 है प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा, यह मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। जो प्रोसीड्यूर बताया है वही प्रोसीड्यूर सेम टू सेम इधर फॉलो होगा। 17 है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 के अंदर में अगर सेक्शन 16 के अंदर में अगर कोई ऑर्डर होता है जिसके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है, मतलब मैरिज जो ये भी हम लोग पहले पढ़े हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन करने के बाद मैरिज ऑफिसर को लगता है कि नहीं ऑब्जेक्शन जायज़ है और वो बोलता है कि शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करवाएगा, तो पार्टी के पास क्या राइट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मैरिज ऑफिसर के ऊपर भी मान्य होगा और पार्टी को भी मान्य होगा। वही यहाँ पर भी अप्लाई। 18 है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस एक्ट। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट यही होगा इस एक्ट के अंदर में सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24। इसको अगर एक बार हम साइड रखें, सेक्शन 24 का सबसेक्शन 2 को एक बार हम लोग साइड अगर रखते हैं तो जिस तारीख से पार्टी इस एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेगी और उनका नाम मैरिज सर्टिफिकेट में आ जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट बुक में मैरिज ऑफिसर रिकॉर्ड कर लेगा, उस टाइम से उन लोगों की मैरिज लीगल मैरिज मान ली जाएगी और उनके जो बच्चे हैं जो पहले हो गए हैं उनका भी नाम एक्चुअली मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन बुक में एंट्री किया जाएगा, वो भी लीगल बच्चे मान लिए जाएंगे। इसका बहुत ही अच्छा ये है कि मान लीजिए कि पहले शादी बिना शादी किए बच्चा हो गया, उसके बाद वो लोग शादी कर लिए, लेकिन वो बच्चा तो इलीगल बच्चा ही माना जाएगा, इलेजिटिमेट बच्चा ही माना जाएगा। लेकिन जब लोग इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस बच्चे का नाम भी इसमें आ जाएगा और एक बार नाम आ जाने के बाद वो लेजिटिमेट बच्चा इलेजिटिमेट बच्चा लेजिटिमेट हो जाएगा और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसका भी हक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एक्ट।
ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 15, 16, 17, 18, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेलिब्रेटेड इन अदर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।